नमस्कार मित्रों। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको अपने सोच और लक्ष्य में बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपकी सोच और लक्ष्य में बदलाव करना होगा। उसी पर आधारित हम बता रहे हैं 7 स्टेप, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 7 स्टेप। उस 7 स्टेप को आज हम बताने जा रहे हैं कि आपकी जो सोच है और लक्ष्य को निर्धारित करना। पहला स्टेप है सोच को और आपके अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे कि मैं इतना तक का लक्ष्य बनाता हूँ, मुझे इतना पैसा कमाना है, तो उसके बारे में आपको एक लक्ष्य तय करना होगा और उस लक्ष्य के हिसाब से आप पहला टारगेट को पूरा करेंगे। तो 7 स्टेप में पहला स्टेप था वो लक्ष्य है। दूसरा स्टेप है खर्चों पर नियंत्रण करना। दूसरा स्टेप है खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना, क्योंकि आप जितना कमाते हैं, कमाने वाला मायने नहीं रखता कितना आप कमाते हैं, मायने ये रखता है कि कितना आप बचाते हैं। कितना आप बचाते हैं वह मायने रखता है, क्योंकि आपके खर्चे जो होते हैं ना, उस खर्चे को कंट्रोल करना पड़ता है। एक आवश्यक खर्च होता है और एक अनावश्यक खर्च होता है। तो आवश्यक खर्च को बुरी समझें, अनावश्यक खर्च को बिना जरूरी समझें। तो दूसरा स्टेप था खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना और बचत करना। जब तक आप बचत नहीं करेंगे और पैसे को बचाएंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दूसरा स्टेप था खर्चों को बचत करना। तीसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज आप नौकरी कर रहे हैं, सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक किसी कारणवश आपको बीमारी हो जाती है या जॉब छूट जाती है, तो उस परिस्थिति में इमरजेंसी फंड ज़रूरी काम आता है आपको। तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा कि आप जितना कमाते थे महीने-महीने, आपको कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा और 6 महीने के अंतर्गत आप जो इमरजेंसी फंड बनाते हैं, उस फंड से आपका कोई भी समस्या भविष्य में नहीं आएगी। इमरजेंसी फंड बनाना। चौथा स्टेप है हाई इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा जो कि इंटरेस्ट पे जो कर्ज हैं, उनको ख़त्म करना। खत्म करेंगे तभी तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे, आप तभी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे। तो फाइनेंशियल जो कि जो जानकारी हम दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो आपको जानकारी दे रहे हैं, यह चौथी जानकारी है कि आपको अपने कर्जों से मुक्त होना पड़ेगा। और वो भी कौन से कर्जों से? जो कर्ज पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन कर्जों से आपको पहले मुक्त होना होगा। तो फाइनेंशियल जो कि हाई ब्याज वाले जो भी हैं, ब्याज वाले जो कर्ज होते हैं, उन कर्जों को पहले निपटारा किया जाए। फिर पाँचवा वह है कि आप जो कि सही निवेश करें। आप जिस पैसे को बचा रहे हैं धीरे-धीरे करके, उस पैसे का इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट का मतलब पैसे को काम पे लगाना। पैसे को जब काम पे लगा देंगे, तो पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देगा। छठवां है बजट बनाना। आप किसी भी काम को जब करते हैं, तो हमेशा आप बजट बनाते हैं। बिना बजट का काम चलने वाला नहीं है। आप बजट बनाइए और बजट बनाने के बाद यह तय कीजिए कि कितना मुझे सेविंग करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना जो कि खर्च करना है। तो आपको बजट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 7वां है कहीं न कहीं आप अपने पैसे को बिज़नेस में या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में लगाएँ, जहाँ से ज़्यादा अर्निंग देता है। जो बड़े इन्वेस्टमेंट में कहीं से लगाएँ, जो आपको फ़ास्ट जो कि इंटरेस्ट रेट का जो कि फ़ायदा देता है। फ़ास्ट इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेडिंग में पैसा लगाया, ईटीएफ में पैसा लगाया, इस तरह की जगहों पे आप पैसा लगाते हैं, तो उसके बाद आपका पैसा ग्रो करना शुरू कर देता है और इस तरह से आगे आप बढ़ेंगे। आप पैसा जब कमाने लगेंगे, जब पैसा एक तरफ से नहीं, पैसा आपके लिए कमा करके पैसा देने लगेगा, तब अब 2 कमाने वाले हो जाएँगे। एक तो स्वयं आप कमा रहे हैं, दूसरा पैसा भी आपको कमा के पैसा दे रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ जाएँगे। तो दोस्तों, ये हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो 7 स्टेप की कहानी थी, मैं आप सभी को बताया कि फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट होना है, आदि फाइनेंशियली आपको स्वतंत्र होना है, तो 7 स्टेप फॉलो करने होंगे। जब आप 7 स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद यह फाइनेंशियली सक्सेस हो जाएँगे। और इसी के साथ नमस्कार।